हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बेहतर होंगे। आइए फिर से हम एक बार उसी पुराने चैप्टर पर चर्चा करते हैं जिस चैप्टर का नाम था राजनीति विज्ञान का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध। तो उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने ये जाना कि राजनीति विज्ञान का संबंध किन किन सामाजिक विज्ञानों से है। तो हमने ये पाया था कि राजनीति विज्ञान का संबंध इतिहास से भी है, अर्थशास्त्र से भी है, मनोविज्ञान से भी है, भूगोल से भी है, समाजशास्त्र से भी है। इन सभी तमाम विषयों से राजनीति शास्त्र का संबंध पाया जाता है। तो हमने ये जोड़ करके देखा कि राजनीति विज्ञान का संबंध अगर जो इतिहास से है तो कैसे है, अगर जो राजनीति विज्ञान का संबंध अर्थशास्त्र से है तो वो भी कैसे है। तो पिछले वीडियो में हमने ये जाना था इतिहास और अर्थशास्त्र का संबंध राजनीति विज्ञान से कैसे। तो आज हम ये जानेंगे कि राजनीति विज्ञान का संबंध मनोविज्ञान से कैसे है और राजनीति विज्ञान का संबंध भूगोल से कैसे है। तो कहीं मत जाइएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आइए हम अपनी चर्चा स्टार्ट करते हैं। तो हम ये जानेंगे कि राजनीति विज्ञान का मनोविज्ञान से संबंध कैसे है। तो चूंकि हमको ये समझना होगा सबसे पहले कि जो मनुष्यों से ही क्या होता है या व्यक्तियों से ही क्या होता है, राज्य का निर्माण होता है। व्यक्तियों से ही क्या होता है, राज्य का निर्माण। और व्यक्ति क्या है, एक राजनीतिक प्राणी है। व्यक्ति जो होता है एक राजनीतिक प्राणी है। सारी क्रियाकलापें व्यक्ति क्या करता है, अपनी राजनीतिक गतिविधियों से ही राजनीति विज्ञान में अंजाम देता है। तो इसमें ये होता है कि राजनीति विज्ञान में जो लोग हों उसमें मनोविज्ञान का अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। राजनीति विज्ञान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचारक है जिनका नाम है ब्राइस। आप लोगों ने नाम सुना होगा, मेरे पिछले कई वीडियो में मैंने ब्राइस का जिक्र किया है। तो उसमें ब्राइस कहते हैं कि राजनीति विज्ञान की जो जड़ें हैं वो मनोविज्ञान में ही निहित है। कितनी बड़ी बात कहते हैं ब्राइस कि राजनीति विज्ञान की जो जड़ें हैं वो मनोविज्ञान में ही निहित है। तो ऐसे हम कई तरह से उदाहरणों के बारे में भी इसमें जानेंगे कि राजनीति विज्ञान में मनोवैज्ञानिक भावनाओं का प्रयोग करते हुए तमाम विश्व स्तर पर तमाम ऐसे राजनेता अपने अपने देश में पैदा हुए जो कि उस देश की राजनीतिक गतिविधियों को मनोवैज्ञानिकता के आधार पर भाप कर एक बड़ी लीडरशिप, एक बड़ा नेतृत्व अपने देश की राजनीतिक गतिविधियों में किया। तो उसमें से कुछ महत्वपूर्ण लोगों का मैं नाम लेना चाहता हूं। जैसे अगर जो हम बात करें कि टर्की के मुस्तफा कमाल पाशा, अफगानिस्तान की हम बात करें तो अमीनुल्लाह खान, भारत की हम बात करें तो भारत में महात्मा गांधी, हिटलर की बात करें तो जर्मनी में हिटलर। तो भारत में महात्मा गांधी, जर्मनी में हिटलर, अफगानिस्तान में अमानुल्लाह खान और टर्की में मुस्तफा कमाल पाशा, इन सभी लोगों ने क्या किया, उस दौर में अपने देश की समस्याओं को बारीकी से अध्ययन किया, लोगों के मनोभाव को समझा और भरपूर उसका प्रयोग किया। तो हम अपने ही देश से शुरू करते हैं। भारत में जब महात्मा गांधी थे और भारत ब्रिटिश गवर्नमेंट से भारत की मुक्ति चाहती थी और महात्मा गांधी ने क्या किया, भारत के लोगों की मनोवैज्ञानिक स्थिति को समझा, लोगों को एक साथ जोड़ने का प्रयास किया और बड़े बड़े उन्होंने असहयोग आंदोलन किए। तो ये क्या है, उस दौर में भारत की राजनीतिक स्थिति को क्या महात्मा गांधी ने क्या किया, मनोवैज्ञानिक आधार पर समझा और उसका प्रयोग किया। उसका नतीजा ये हुआ कि भारत में महात्मा गांधी को आज राष्ट्रपिता का दर्जा दिया जाता है। अब वही हम बात कर ले जर्मनी के हिटलर की बात। तो जर्मनी के हिटलर ने भी क्या किया, 1930 में बड़े पैमाने पर विश्व आर्थिक मंदी आई थी जो प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम थी। आर्थिक मंदी आने के बाद जो जर्मनी की जनता थी मौजूदा सरकार से वो परेशान थी और उसी मौके का फायदा उठा करके जर्मनी ने क्या किया, जर्मनी के सरकार के खिलाफ लोगों को भड़काना शुरू किया, लोगों की मनोवैज्ञानिकता को समझा कि विश्व आर्थिक तंगी है और जर्मनी के लोग आर्थिक तंगी से परेशान है, इस मौके का फायदा उठाया जाना चाहिए और जर्मनी के लोगों को जर्मनी की सरकार के खिलाफ भड़काया जाना चाहिए। तो तमाम इन गतिविधियों को अंजाम देते हुए मनोवैज्ञानिकता का प्रयोग करते हुए हिटलर ने क्या किया,
इन सारी चीज़ों का भरपूर फायदा उठाया और जर्मनी का तानाशाह बन बैठा। अगर जो हम अपने भारत 2014 की बात करें तो जो नरेंद्र मोदी, भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो थे, उन्होंने क्या किया 2014 में, भारत के लोगों की मानसिकता को समझा। उन्होंने जाना कि भारत में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, बहुत सारे ऐसे मामले आए, कोयला घोटाला को लेकर के और स्पेक्ट्रम घोटाला को लेकर के बड़े सारे पैमाने पर देश में घोटाले सामने आए, और उनको क्या किया, खूब उन्होंने 2014 के चुनाव में भुनाया। तमाम भ्रष्टाचार को लेकर उन्होंने मुद्दा बनाया, काला धन को लेकर के मुद्दा बनाया, और उसका नतीजा ये हुआ कि जो भारत की जनता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रुष्ट थी और उसका भरपूर उन्होंने फायदा 2014 के चुनाव में उठाया। तो उन्होंने क्या किया, भारत के लोगों की मनोवैज्ञानिक स्थिति को भांपा और खूब प्रयोग राजनीति विज्ञान में उन्होंने, राजनीति में मनोवैज्ञानिक